देखिए ना आचार्य, इतने बड़े योद्धाओं को इतने भयानक जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया उसने। मगध जैसे जनपदों को धनानंद जैसे क्रूर राजाओं से मुक्ति दिलानी पड़ेगी आचार्य। मुक्ति तो शीघ्र ही मिलेगी चंद्रगुप्त, किंतु ध्यान रहे, एकाग्रता बनी रहे। कठिन पथ पर चलने पर कई बार धैर्य टूट जाता है, हृदय विचलित होने लगता है और कई बार तुम स्वयं से प्रश्न पूछ बैठोगे, पर तुम्हारा ध्यान सदैव लक्ष्य पर बना रहे, फिर वो चाहे तुमसे कितना ही दूर क्यों ना हो। इस समय मेरा लक्ष्य मात्र धनानंद को मारना है आचार्य। इस समय तुम्हारा लक्ष्य मात्र एक सक्षम योद्धा बनकर वीर यात्रा पर जाना है। मनुष्यों के आखेट जैसा निर्मम आखेट और कोई आखेट हो ही नहीं सकता, और जिन्होंने सशस्त्र मानवों का कई बार आखेट किया हो, उनकी फिर सभी मानवीय अनुभूतियां और सभी मानवीय संवेदनाएं मर चुकी होती हैं। कोई भी व्यक्ति असाधारण नहीं होता, किंतु जब साधारण व्यक्ति असाधारण परिस्थितियों में फंस जाता है तो उन्हें सुलझाते समय वो साधारण व्यक्ति भी असाधारण दिखने लगता है। एक बात सदैव याद रखना बच्चों, सबसे बड़ा शस्त्र मनुष्य की बुद्धि और उसका विवेक होता है। एक बुद्धिमान योद्धा अपने बुद्धि, चातुर्य और विवेक से किसी भी युद्ध में विजयी हो सकता है, फिर परिस्थितियां चाहे कितनी ही विषम क्यों ना हो। एक सच्चे योद्धा की पहचान उसका युद्ध ज्ञान नहीं होता, सच्चे योद्धा की पहचान होती है उसकी कल्पनाशीलता। जय मां भारती। आपकी भक्ति आपके देश के लिए होनी चाहिए, राजा के लिए नहीं। अपने देश हित के लिए किसी का रक्त भी बहाना पड़े तो बहा दो, फिर वो रक्त चाहे किसी का भी क्यों ना हो। अध्यापक यदि बुद्धिमान है तो वो अपने शिष्य को अपने ज्ञान और अपनी समझ की छांव में बुलाकर उसे छोटा नहीं बनाता, वरन अपने शिष्य को उसी की क्षमताओं से परिचित करवाकर उसे और बड़ा बना देता। हमारे भारत में एक कहावत प्रचलित है, पसीने की मात्र एक बूंद सहस्त्रों का रक्त बचा सकती है। सच्चा और खरा पसीना रक्त से भी बहुत अधिक प्रभावी होता है। कि जब भी कोई व्यक्ति या राष्ट्र अपने सभी प्रयास कर करके चूक जाता है, तब उसके पास बुद्धिमानी की राह के अतिरिक्त कोई राह नहीं बचती। आज जहां हम खड़े हैं, यहां तक पहुंचने के लिए हमने अपना बहुत पसीना बहाया, रक्त बहाया, किंतु यह तो मात्र आरंभ है। यह क्षण उस प्रयास का शुभारंभ है जिस क्षण हम अपनी मातृभूमि को वचन देते हैं कि जैसे वातावरण में हमने जन्म लिया, उससे कहीं उत्तम वातावरण हम छोड़कर जाएंगे। हाँ, ये सच है कि हमने अपनी आंखें दास्तां में खोली, किंतु आंखें बंद होते होते हम यहां मुक्ति का संसार रचकर जाएंगे। कर्म तो भाग्य रूपी फल के लिए बीज मात्र होता है। हमने कर्म किया, बीज बोया, फल तो भाग्य की कर्म में है। वो जब पकेगा तब नियति बनेगा। जो दिख रहा है उसके आधार पर भविष्य की कल्पना क्यों करते हो चंद्रगुप्त? हम सभी ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है, सही दिशा में सही अपेक्षा से कर्म किए। अब शांति से बैठकर नियति के फल की प्रतीक्षा करो। कर्म के अनुरूप ही फल मिलेगा। असफलता से सीखना भी आवश्यक होता है चंद्रगुप्त, किंतु हर बार त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि तुम त्रुटि दोहरा रहे हो तो समझ लो कि कोई चूक अवश्य हो रही है। असफलताओं का जीवन में बड़ा महत्व होता है।
ये तुम्हें विनम्र बनाती हैं, शत्रु तक का आदर सिखाती हैं। बस असफलताओं से सीखने की चाह होनी चाहिए। इस असफलता को भी सीखने का एक और अवसर मानो। इस असफलता से मुझे क्या सीखना चाहिए आचार्य? जब भी कोई योजना बनाओ और यदि वो असफल हो जाए तो क्या करोगे? उससे बाहर कैसे निकलोगे? इस पक्ष को सदैव याद रखो। नेतृत्व क्या होता है? शत्रु या विपरीत परिस्थितियों के प्रति मन में उनका सम्मान होना। एक अच्छा राजा वो नहीं जो आक्रमण करना जानता है। एक अच्छा राजा वो है जिसे पीछे हटना भी आता है, पुनः संगठित होने के लिए समय जुटाना भी आता है। पीछे हटने में कोई लज्जा नहीं यदि दूसरे दिन नए उत्साह से लड़ पाओ। यही तुमने आज किया चंद्रगुप्त। मैंने किसी विद्वान से एक बार सुना है कि जिसने जीवन में कभी कोई त्रुटि ही नहीं की, उसने भला जीवन से क्या सीखा। हर सैनिक आक्रमण, हर सैनिक आधिपत्य हारे हुओं में वंचना लाता है, अत्याचार से पीड़ित होने का दंश लाता है, पराजय होने की आत्मग्लानि लाता है, जिससे उनमें किसी भी सीमा तक जाने वाले छल और षड्यंत्र पनपते हैं। मुझे लगता है कि 100 युद्ध लड़कर यदि कोई 100 के 100 युद्ध जीत भी ले तो यह कोई विस्मयकारी रणचातुर्य नहीं। विस्मयकारी रणचातुर्य वो है जो बिना लड़े अपने शत्रु को पराजित करते। सर्वश्रेष्ठ विजय वो जिसमें बिना युद्ध किए आपका प्रतिद्वंद्वी आपके समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर दे। बिना लड़े विजय प्राप्त करना ही सर्वश्रेष्ठ विजय होती है। युद्ध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है या फिर होना चाहिए? शत्रु की योजना पर आक्रमण। तुम अपनी स्तरहीन चालों से अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करते हो, ये उचित है चाणक्य? नहीं अमात्य प्रमुख, ऐसा नहीं है। बात यह है कि आप मात्र मेरी साधारण चालों को ही निरखते परखते रहते हैं जिनसे मैं विजयी होता हूं, किंतु कैसे मैं साधारण परिस्थितियों से असाधारण विजय विकसित कर लेता हूं, यह कोई नहीं देखता। यह प्रश्न व्यर्थ है इस समय। जीने की इच्छा ही हमारी शक्ति है। जब जीने की सच्ची चाह मन में हो तब मृत्यु को कठिन ही नहीं असंभव मानो। मात्र जीवन, जीवन और हर मूल्य पर जीवन। यदि मन में इसके अतिरिक्त कुछ ना हो तो दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति भी साहसी बन सकता है। जागती आंखों से सपने देखने का अधिकार उन्हीं को होता है जो सपनों को पूरा करने का साहस भी रखते हो। और वैसे भी चंद्रगुप्त, जीवन में जब भी कोई निर्णय एक बार कर लो तो पलट कर मत देखो, क्योंकि पलट पलट कर पीछे देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। चंद्रगुप्त, जब व्यक्ति के समक्ष दोराहा आता है, जब उसे एक मार्ग चुनना होता है, तब उसका चुनाव दर्शाता है कि वो क्या है, कैसा है, छोटा है या बड़ा, अपने लिए सोचने वाला है या अपने से पहले औरों के लिए सोचता है। इस समय निर्णय तुम्हारे मन और तुम्हारी आत्मा के चुनाव का है। निर्णय तुम्हें करना है कि तुम अपनी मन की सुनोगे या अपनी अंतरात्मा की। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही मैं गांव वापस आया था आचार्य। तो फिर अपने मन की हर पुकार को शांत कर लो इस समय, क्योंकि जो कार्य तुम कर रहे हो उसमें व्यवधान पड़ेगा। जंगल में जो जीव बचना जानता है
सब उसी का सम्मान करते हैं। जीवन के संकट जंगल सदृश होते हैं। जो संकटों से उबरना जानते हैं, सभी उन्हीं की जय जयकार करते हैं। क्या नैतिक होता है और क्या अनैतिक, इसकी परिभाषा देश, काल और समय के अनुसार निर्धारित की जाती है चंद्रगुप्त। निजी आनंद हेतु लूट अनैतिक, किसी अत्याचारी को चोट पहुंचाने वाली लूट नैतिक हुई, और इस लूटे हुए धन का उपयोग यदि अत्याचारी के विरुद्ध बल जुटाने में हो तो यह युद्ध नीति के अनुकूल, और इस लूटे हुए धन से दबी कुचली असहाय जनता की सहायता हो तो ऐसी लूट सर्वथा नैतिक। गुरुकुल का हर पाठ होता है पूर्व निर्धारित, हर प्रश्न भी, हर प्रश्न का सही उत्तर भी। पढ़ाने से पूर्व जानता है गुरु कि उसे क्या पढ़ाना है, और विद्यार्थी के पास हर समय उपलब्ध होते हैं ग्रंथ। किंतु जीवन में कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता, न प्रश्न, न उत्तर, न सहायता के लिए गुरु, न ग्रंथ। जीवन में हर प्रश्न के एक से अधिक संभावित उत्तर, उचित उत्तर चुनना है बिना किसी सहायता के। एक नायक, एक आदर्श सेनापति जब इस बात से संतुष्ट हो जाए कि इसी मार्ग पर चलकर उसे विजय मिलेगी, यही मार्ग उसे सफलता की ओर ले जाएगा, तो फिर उसे दृढ़ता के साथ अपने निर्णय पर टिकना चाहिए। फिर वो मार्ग चाहे कितना ही ध्रुव क्यों ना हो, संकट भरा क्यों ना हो, फिर ये सारी शंकाएं एक आदर्श सेनापति के लिए अर्थहीन हो जानी चाहिए। यही तो गुण होते हैं सच्चे नायक के, सच्चे नेता के। जितनी विपरीत परिस्थितियां उसके समक्ष आती हैं, वो उतना ही सक्षम होता जाता है। हर नई और अप्रत्याशित बाधा से जीतकर सेनापति अपने सैनिकों की दृष्टि में बड़ा और प्रिय बनता है। चंद्रगुप्त, ये खेल जो तुम सहाल में खेलने जा रहे हो, हमारी योजना हमारा शत्रु पहले से ही जान रहा है। ऐसे में एक बात सदैव याद रखना कि शत्रु जो चाल चले उसकी चाल के अनुसार तब तक चलते रहो जब तक उसे विश्वास ना हो जाए कि तुम उसकी चाल में उलझ चुके हो, और जब शत्रु असावधान हो जाए उसे उसी की चाल में उलझाकर मार दो। जी आचार्य, ये बात सदैव याद रखूंगा मैं। पाटलिपुत्र के लिए चलते समय तुमने मुझसे एक प्रश्न पूछा था चंद्रगुप्त। अब समय भी इतना निकल चुका है और तुमने भी इतना सब देख लिया है मेरे से। तुमने मुझसे पूछा था कि क्या सत्ता सभी को भ्रष्ट बना देती है। तुमने मुझसे कहा था कि मगध के सिंहासन पर बैठते ही मैं सिकंदर या अन्य राजाओं की तरह हृदयहीन तो नहीं हो जाऊंगा कहीं। तो आज मैं कह सकता हूं चंद्रगुप्त, नियति ने तुम्हारा भविष्य अन्य राजाओं से भिन्न लिखा है, और यह बात पूरी यात्रा में सिद्ध भी हो चुकी है, और कारण उद्यम में ही छिपा है। तुम्हारा जन्म अन्य राजाओं या सिकंदर की तरह नहीं हुआ, जिन्हें बचपन से ही मात्र सुविधाएं मिली हो, जिन्हें हर पल विजय युद्धों और बड़े बड़े सम्राटों की कहानियां सुनने को मिली। और तुम एक निर्धन परिवार में जन्मे, एक ऐसा परिवार जो कुचला गया, जिसने सदा सहा ही सहा, दुख, अपमान, यातना सब कुछ सहा। और चंद्रगुप्त, जिसे ये सब कुछ याद रह जाता है, अपनों का दुख, अपनों की यातना, अपनों की असहायता, अपनों की निर्धनता, तो चाहे वो कितने ही बड़े सिंहासन पर क्यों ना बैठ जाए, अपनी जनता के प्रति कभी हृदयहीन नहीं होता। वो राजा कभी अमानवीय नहीं होता। वो राजा अपनी सत्ता के मद से कभी भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि जिसने निर्धनता भोग ली, देख ली, वो अपनी जनता की हर विवशता को समझ लेगा। बिन बताए ही समझ लेगा वो अपनी प्रजा के दुख।
इसीलिए सत्ता भी उसे भ्रष्ट नहीं बना सकती। फिर वो अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं जिएगा, वरन अपनी सत्ता और शक्ति का उपयोग अपने जैसे गरीबों के जीवन बदलने के लिए करता है। साधारण जन के लिए असाधारण दुनिया का निर्माण करने के सपने देखता है, क्योंकि उसके मन में गरीबों के लिए दर्द होता है। फिर कोई भी शक्ति उसे भ्रष्ट कैसे बना सकती है? इसीलिए तुम अपना अंतिम पण तक दूसरों को देने के लिए सहजता से तैयार हो जाते हो। अपनी मां की अंतिम निशानी तक उन्हें बचाने के लिए दांव पर लगा देते हो, जिन्हें तुम ठीक से जानते तक नहीं। बस उनके दर्द को जाना तो सब कुछ लुटा दिया, उनके लिए कोड़े भी खा लिए। चंद्रगुप्त, तुम दूसरे राजाओं की तरह भ्रष्ट हो ही नहीं सकते। क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का निदान, किंतु शांत चित्त हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। एक बात सदैव स्मरण रखना चंद्रगुप्त, कोई भी नियति जनित समस्या मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं है। समस्या मात्र इतनी सी है कि अधिकतर लोग कठिनाइयों को केवल देखते रह जाते हैं, किंतु कुछ लोग कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। इतिहास साक्षी है चंद्रगुप्त, महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना लिया, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना लिया। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है। इसलिए चाहे जितना असंभव लगे, निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। निर्णय लेने में साहस करो, फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर बना देता है। एक सरल नियम है चंद्रगुप्त, समस्या तुम्हें समाप्त करे उससे पहले समस्या को समाप्त कर दो, जड़ से मिटा दो, ताकि वो अपना सर ही ना उठा पाए।